हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लासेज। और हम क्लास 9 का मोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और आज इस मोशन वाले लेक्चर का है चैप्टर नंबर 2। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले तो मैं डिस्कस कर लूं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपना डिस्प्लेसमेंट तक कंप्लीट करते करते आज हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एस्केलेशन और इनके टाइप के बारे में। उसके बाद कुछ हम आज क्वेश्चन शायद आज की वीडियो में नहीं हो पावे, वो हम कल की वीडियो में स्टार्टिंग क्वेश्चन के साथ करेंगे। फिर उसके बाद अपने कंसेप्ट पढ़ेंगे मोशन की इक्वेशंस के बारे में। सिंपल। अब जब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का क्या है हमारा टॉपिक? स्पीड। सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्पीड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड क्या हो। देखो, स्पीड की अगर हम बात करें तो ये सिंपल अगर हम डेफिनेशन वाइज जाए तो डेफिनेशन वाइज हो रेट ऑफ चेंज किसका चेंज हो रहा है? रेट का। किसका बताओ? डिस्टेंस का। किसके रेस्पेक्ट में? रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में। अब देखो ये कैसे आपको समझ में आओगे। यहां से हम स्पीड का एक फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम फॉर्मूला पढ़ते आए अब तक भी। टाइम टेकन बाय अ बॉडी, स्पीड। अच्छा समझो स्पीड क्या हो, ये मीनिंग क्या समझाना क्या चाह रहा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मीनिंग क्या है? सिंपल अगर देखो, फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइविंग कर रहे, आपने कुछ डिस्टेंस कवर करी कुछ टाइम में, तो वहां पे कुछ ना कुछ स्पीड से भी चले होगे आप थोड़ा तेज चले होगे, आप थोड़ा मंदा चले होगे, तो उसी हम चीज को एवरेज गति बोलते हैं। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? स्पीड का सिंपल मीनिंग हो, अगर हम कुछ दूर तक स्पीड, इतनी दूर है 40 किलोमीटर है, क्या ये 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है और हमने यहां से यहां तक जाने में लिया लगभग 1 घंटा। क्या लिया? लगभग 1 घंटा। तो अगर हमें स्पीड पता करनी होगी, इस पूरी ड्यूरेशन में हमारी स्पीड क्या रही होगी, हम कितनी तेजी से चले होंगे, तो उसका यहाँ पे पता लगेगा। डिस्टेंस कितनी है? 40 किलोमीटर, आवर 1 घंटा, तो हमारी स्पीड कितनी आएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो? ये हो स्पीड। अब जो समझो इससे आगे इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई इसकी यूनिट क्या होने वाली है? इसकी यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर एक। दूसरी हम रख सके मीटर पर सेकेंड। जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हो वो मीटर पर सेकेंड। अब समझो इससे नेक्स्ट, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब समझ में आ कैसे स्केलर क्वांटिटी हुई। अब समझो कैसे। देखो हमने डिस्टेंस पढ़ी, डिस्टेंस क्या हो? स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या हो? एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन तो एनी टाइम के पास कुछ डायरेक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में चले हमेशा, टाइम सिर्फ एक, तो फिर हमेशा स्केलर मान सके। वैसे अभी प्रूफ नहीं हुआ कि स्केलर है या वेक्टर, बस हमें अभी मान सके इस चीज। तो जो स्पीड है, जब दोनों क्वांटिटी स्केलर है तो क्या हो जाएगी? स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। बहुत ही सिंपल। अब जो समझो इसमें क्या हो, एक और इंपोर्टेंट पॉइंट, जो स्पीड की वैल्यू होगी, मतलब जो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू होगी, स्पीड क्या हो सके? पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी आ सके इसकी वैल्यू, और जीरो। क्या स्पीड कभी निगेटिव देखी आपने? स्पीड क्या तो पॉजिटिव होगी या प्लस में चलेगी वैल्यू, फिर जीरो। क्या कभी स्पीड देखिए -20 किलोमीटर पर आवर? हम पीछे चल रहे हो -20 किलोमीटर पर आवर, नहीं ना। तो कुछ ना कुछ तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव। तो ये हो स्पीड का कंसेप्ट। देखो बहुत ही अच्छा से आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब जब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्पीड्स के बारे में, मतलब कितने टाइप की स्पीड हो, क्या क्या हो, ये अभी आपको समझ आओ। ठीक है, यहां से एक और पॉइंट आपको याद रखना, एवरेज स्पीड जो भी हो वो हमेशा बड़ी रहेगी किससे? एवरेज स्पीड ऑफ वेलोसिटी पे, एवरेज वेलोसिटी पे। वो भी मोड लगाया इसलिए क्योंकि वहां पे प्लस माइनस में चली जाओ। अब जब हम पढ़ेंगे इसके टाइप ऑफ स्पीड के हम बेसिकली 4 टाइप पढ़ेंगे। आप कितने? 4 टाइप। वैसे पढ़ाए तो 3 जा क्लास 9 में, पर मैं फिर भी 4 पढ़ा, जिससे आपको क्लास 9 में कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज को समझने में। 4 टाइप को देखो। अब समझो सबसे पहला टाइप आता है भाई यूनिफॉर्म। क्या? यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन भी आप बोल सको। इससे यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म क्या हो, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी। ये सब चीज आपको यहाँ से ही समझ में आ जाएगी। बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें अपना सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली टाइप है क्या स्पीड का? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है भाई हमारा? यूनिफॉर्म स्पीड। अब समझो यूनिफॉर्म स्पीड क्या? सिंपल बेसिकली अगर हम देखें यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो, यूनिफॉर्म स्पीड भी स्पीड हो या फिर कांस्टेंट स्पीड हम बोलते हैं। अब जो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलते हैं ये इतना तेज, अरे धीरे धीरे समझा रहा क्या चीज हो। एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे।
अरे समझो एक एग्जांपल लिया हमने, फॉर एग्जांपल आप अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से आपने कुछ डिस्टेंस कवर करी, मान के चलो ए पॉइंट से स्कूल तक गया आप बी पॉइंट। अब जब मैंने इसके बीच में कुछ मार्किंग बना ली 1 2, आपने जब ये फर्स्ट किलोमीटर चले, ये जो पहले है ये है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस, ये अगली भी आपने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस चली, और इससे अगली भी आपने कितने किलोमीटर की चली, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस चली। अब जब आपने यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 1 घंटा लिया, यहाँ से यहाँ तक भी जाने में कितना लिया 1 घंटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लिया 1 घंटा। तो आप देखो यहाँ पे हमने इंटरवल बना लिया टाइम का। देखो पहले 1 घंटे में हम कितना चले 1 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में फिर से 1 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में फिर से 1 किलोमीटर। समझ कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। अगर हम यहाँ से पॉइंट के नाम दे दो सी और डी, अगर हम स्पीड निकाल ले किसके बीच की, ए से सी के बीच की स्पीड अगर हम निकाल ले ए से सी की, तो क्या होगी, देखो डिस्टेंस क्या है हमारे पास 1 किलोमीटर, घंटे 1 किलोमीटर, तो जो हमारी स्पीड आएगी वो कितनी आएगी 1 किलोमीटर पर आवर। समझो क्या पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेकंड निकालो, स्पीड निकालो अपना किस किस के बीच में की, सी से डी के बीच के, मतलब सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम की निकाल लो। यहाँ पे देखो कितने आएगी 1 किलोमीटर पर आवर, और जो लास्ट वाली स्पीड है, स्पीड अगर हम निकाल ले कहां से कहां तक की, डी से बी तक की, तो वो भी क्या होगी हमारी 1 किलोमीटर पर आवर। तो अगर यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, तो जो ये स्पीड है हर एक इंटरवल टाइम की वो क्या है 1 किलोमीटर पर आवर। तो यही क्या हो यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो, a body cover इक्वल डिस्टेंस, मतलब वो सेम डिस्टेंस चलेगी हर एक इंटरवल ऑफ टू इक्वल डिस्टेंस, आपका बॉडी कवर बाय इक्वल डिस्टेंस टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक इंटरवल टाइम में एवरी जो भी है, देखो इंटरवल ऑफ टाइम का मीनिंग क्या है, टाइम में हमने थोड़ा था ना, देखो पहले 1 घंटे में कितना चला 1 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में कितना चला 1 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में कितना चला 1 किलोमीटर। तो ये क्या है कि हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में एक फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 किलोमीटर, तो इसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप यार कोई डाउट नहीं होगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं, कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा भाई, वो एक ही स्पीड पर चलते जा रहा पूरी डिस्टेंस, इसको हम क्या बोल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड। आई होप यार कोई डाउट नहीं होगा मे बी। आगे समझो सेकंड, अब जब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड टाइप जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो नॉन यूनिफॉर्म, अगर मैं फॉर एग्जांपल बोल दूं कि आपको यूनिफॉर्म मोशन बताना है, फिर यूनिफॉर्म मोशन क्या हो, सिंपल सा भैया बस डिस्टेंस यहाँ पे आप पोजीशन कर लेना, कि वो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में सही एक फिक्स पोजीशन ही चेंज करो। मान लो चलो मैं 1 घंटे में सिर्फ 1 कदम चला, मतलब एक पोजीशन चेंज करी, उतनी पोजीशन में अगले 1 घंटे में करो वो चेंज, तो इसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब जब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड टाइप नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो सेकंड टाइप हमारा क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड टाइप क्या है, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड स्पीड हम पढ़ रहे हैं। अब जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, देखो अब जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को मैं एग्जांपल से वापस समझा रहा क्या है। फॉर एग्जांपल वही ले लो आप, एक एग्जांपल जो भी हमने बात करी थी इसके बारे में, ए पॉइंट है यहाँ पे कोई बी पॉइंट, इसके बीच में हमें जाना है यहाँ से यहाँ तक। हमने यहाँ पे 1 घंटे, हर 1 घंटे का टाइम इंटरवल ले लिया। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें लगा 1 घंटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें लगा 1 घंटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा हमें 1 घंटा। हमने क्या ले लिया टाइम ऑफ इंटरवल ले लिया। अब समझो क्या है ये, क्या हो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ से एक फर्स्ट पहले 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक जाने में सी पॉइंट तक हमें लगा तो 1 घंटा, पर हमने चली इसमें 4 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में हमने चला 5 किलोमीटर, और अगले आखिरी 1 घंटे में चला सिर्फ हमने 1 किलोमीटर डिस्टेंस। अरे समझो पहले हम मंदे चले थोड़ी कांस्टेंट स्पीड में, फिर हमने अपनी स्पीड तेज करी, फिर हमने डाउन करी, तो डिस्टेंस में फर्क पड़ गया। सॉरी, अगर हम अब जो स्पीड निकाल रहे हैं किसके किसके बीच की, ए से सी के बीच की, तो वो आगे 4 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम स्पीड निकाल रहे हैं किसके बीच की, सी से डी के बीच की, तो कितना आ गया हमारी 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम अब जो स्पीड निकाल रहे अपनी
डी से बी के बीच की, तो कितनी आ गई हमारी 1 किलोमीटर पर आवर। और जैसे मुझे यहाँ पे कहने की बात क्या है, क्या कोशिश कर रहा हूँ कहने की, देखो अगर हम यहाँ पे स्पीड की बात करें, सबकी स्पीड क्या चेंज है हर एक घंटे में। तो अगर हम देखें हर एक इक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में क्या वो अलग अलग डिस्टेंस चला, हाँ। तो ये क्या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब वो, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन वाइज समझा दूं, बॉडी कवर्ड डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस, a body covered by unequal distance in equal interval of टाइम के हर एक इक्वल इंटरवल में वो क्या चलेगा, अलग अलग डिस्टेंस। मतलब पहले मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल दिया, उसके बाद अगले 1 घंटे में मैं 6 किलोमीटर चल गया, क्या सेम हुआ, नहीं, अलग अलग हुआ। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जो इसके बाद है इसका थर्ड टाइप एवरेज स्पीड। वैसे तो एवरेज तक ही पढ़ा, मैं चौथा टाइप इंस्टेंटेनियस होगा, अभी आपको समझ में भी आ, उसके अलावा डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़े, ठीक है। अब जब हम देखेंगे इसका थर्ड टाइप जो है एवरेज स्पीड। अगर यहाँ तक कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप पूछ सको। अब जब देखो थर्ड टाइप जो है हमारा एवरेज स्पीड। अब जो है हमारा थर्ड टाइप एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड बहुत ही सिंपल हो, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूले से ये चीजें समझ में आता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो टोटल डिस्टेंस, मतलब जो भी हमने चली टोटल स्टार्टिंग तक फाइनल तक, और जितना उसने टाइम लिया, टोटल टाइम जितना उसने टाइम लिया फिर पूरे डिस्टेंस को कवर करने में। फॉर एग्जाम्पल समझिए आप, आप ए से बी पॉइंट गए, कितनी डिस्टेंस बैठी, 50 किलोमीटर, इसमें लगा 1 घंटा आपको जाने में। फिर मान के चलो आपने बी से सी चले, वहां पे आपकी डिस्टेंस फिर से 50 है, पर अब की बार आपने लिए 4 घंटे जाने में। आप समझिए उस चीज को। तो अगर हमें बोलना जा कि हमें एक स्पीड निकाल के बताओ डायरेक्ट ए से सी के बीच की, मतलब पूरी जर्नी की हमें स्पीड निकाल के बताओ, तो क्या निकालेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करेंगे टोटल 100, और टाइम कितना लगा हमें 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर क्या है हमारी एवरेज स्पीड। मतलब इसका सिंपल मीनिंग ये हो कि जितनी भी हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी थी अपनी उसमें जर्नी में, उसको हमें डिवाइड करना कहीं से जितना उसने टाइम लिया होगा टोटल। इसका मीनिंग क्या हो कि हम पहले कुछ तेज चले होंगे, फिर हम मंदे हो गए, फिर तेज हो गए, हम मंदे हो गए, तो इसका नहीं क्या, हम ऐसे तो बता नहीं सकते। हमने क्या करा, उसका एक मीन निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एक मीन, कि हम ऐसे मान सके कि वो इतनी स्पीड में चलोगा पूरे रास्ते, अगर हम एक कॉन्स्टेंट स्पीड मान के चल रहे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, हमने चेंज भी करी होगी अपनी स्पीड कभी ना कभी, तो फिर भी हम क्या निकाल रहे, एवरेज कि हम इतनी स्पीड से कॉन्स्टेंट चले होंगे जब भी हम इतने टाइम में पहुंचे वहां तक। ये क्या हुआ हमारी एवरेज स्पीड। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या हो, हमने लास्ट टॉपिक कल की जो लेक्चर थे उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट तक पढ़ लिया था, यहां तक आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जब हम पढ़ गए किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। अब ने समझो नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी हो रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या हो, रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता हो क्या डिस्प्लेसमेंट, उसे बोल रहा हूं वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला v डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो। अब समझो क्यों हो, कैसे हो, क्या है इसका मीनिंग। फॉर एग्जांपल हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, क्या हो डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, जीरो भी हो जा अगर हम घूम कर वापस उसी जगह पर। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो एक पॉइंट है ए और ये है बी पॉइंट। हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए से बी तक गए, यहाँ तक गए, फिर हम बी से वापस आ गए ए पर। समझो इसका मीनिंग क्या है कहने का, ये 10 किलोमीटर गया, वो 10 किलोमीटर वापस आ गया।
और हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट हो वो एक वेक्टर क्वांटिटी। पहले इसने ए से बी तक जाने में लिया इसने 1 आवर, और यहाँ से वापस आने में लिया उसने 2 आवर। समझ गया क्या हो, सिंपल सिंपल क्या कहना चाह रहा। देखो यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ पर दो केस बढ़ेंगे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो सिर्फ ए से बी के बीच की, ए से बी के बीच की, पर जाने की हम वापस नहीं आए, हम गए बस, जबकि मतलब फॉरवर्ड की जाने के लिए, तो वो कितना आती है हमारी 10 किलोमीटर। बट अगर हम सिंपल बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बताओ सिर्फ ए और बी के बीच की, उन्हें कुछ नहीं बोलना, ना उसने वापस आने को बोला ना बैक, तो हम सिंपल क्या करेंगे, वो यहाँ तक गया फिर वापस आ गया, तो उसकी फाइनल इनिशियल पोजीशन क्या थी ए, फाइनल पोजीशन भी क्या है ए, इनिशियल भी क्या थी फाइनल भी ए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि वो पहले यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया 0 0। तो डिस्प्लेसमेंट आपके बार क्या है 0 किलोमीटर। तो वेलोसिटी का फर्क कैसे पड़ा आप जो समझिए। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है ए से बी की, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, फाइनल पोजीशन जो भी होगी उसकी माइनस में इनिशियल पोजीशन, ये समझाने के तरीके, अपोन में टाइम कितना लिया उसने। देखो फाइनल पोजीशन इनिशियल 0, फाइनल भी 0, और टाइम उसने कितना लिया 1 + 2 3 आवर। तो जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है 0 मीटर पर सेकंड। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को चेंज करें किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, तो क्या बचा, वेलोसिटी बन जाती है। अब एक एग्जांपल आप ले सको, फॉर एग्जांपल वो यहाँ से भी थोड़ा सा आगे निकल जाता सी पॉइंट तक, तो ये डिस्टेंस मान लिया हमने 5 किलोमीटर है। तो अब जब आंसर बताओ क्या होगा। देखो अगर अब जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए से बी के बीच की, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए से बी के बीच में, और समझिए यहाँ से यहाँ तक गया, इनिशियल पॉइंट देखो, इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे 0, इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा, इनिशियल पॉइंट क्या है 0 किलोमीटर, और फाइनल पॉइंट क्या है हमारा -5 किलोमीटर पे। देखो कैसे, यहाँ पर तो 0 हो गया था, इधर वाली साइड पॉजिटिव, इधर वाली साइड निगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो निगेटिव भी हो जा, ये बात हमने पढ़ी, फाइट बताना भूल गया मैं लास्ट लेक्चर में। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो जा पर डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो जा, निगेटिव भी हो जा, पॉजिटिव भी रहे। अब समझो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से वो कितना है -5 किलोमीटर, और जो हमारी वेलोसिटी अब जाओगी वो कितने आएगी -5 किलोमीटर बाय कितने घंटे लिया से 5 घंटे, वही से ओ 5 नहीं 3 आवर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा -5/3 किलोमीटर पर आवर में, कि यूनिट क्या है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो हमारी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमें पता चल गया कि निगेटिव वैल्यू भी आ जा, पॉजिटिव भी आ जा, और 0 भी हो सके। ये हमने तीनों चीज पढ़ ली। अब समझो इसकी यूनिट के बारे में, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो। देखो इसकी स्टैंडर्ड जो यूनिट हो वो क्या हो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायमेंशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते नहीं, हमने ये पढ़ लिया। अब जैसे समझो एवरेज जो वेलोसिटी हो वो हमेशा किससे छुट्टी रहे, एवरेज स्पीड से। ये भी समझ में आएगा क्यों, जब हम इसका एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे ना, इसलिए। देखो अगर आपने देखो कि ये माइनस में भी चला जा, निगेटिव हो जा डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो क्या स्पीड कभी निगेटिव है नहीं ना। तो स्पीड का जो एवरेज रहेगा हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा किससे, एवरेज वेलोसिटी से। अब जब हम इसके पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेलोसिटी, 3 टाइप की वेलोसिटी है, सिंपल हुई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज वेलोसिटी, बस सिंपल। हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहला जो टाइप आता है भाई वेलोसिटी में वो आता है नो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको आप यहां से बोल सकते हो कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बहुत वर्ड यूज हुआ है, चाहे आप देखो जैसे हमने स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड पर डेफिनेशन देखी थी, सेम डेफिनेशन होगी बिल्कुल डिट्टो सेम, बस वहां पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा, वो डिस्टेंस की जगह पर क्या हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस, नहीं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम हम बोल सके, मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम का नहीं। वही एग्जांपल ले लो आप, वही एक ए से आप बी गए किसी पॉइंट पे, यहाँ पे हमने 3 इंटरवल ऑफ टाइम तोड़ लिए 1 आवर के। यहाँ पे यहाँ तक जाने में 1 घंटा लगा, यहाँ पे यहाँ तक जाने में 1 घंटा, यहाँ पे जाने में 1 घंटा। अब जो यहाँ पे किसकी बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की, मान के चलो वो ए से सी पॉइंट गए और वापिस 0 पे आ गया, तो मान के चलो 0 चला वो, फिर यहाँ से अगले पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक चला और वापिस यहाँ पे बीच में आ गया, तो हम मान लो कुछ वो 1 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट चला, फिर आप यहाँ पे चलो वापिस गया या वापिस आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से 0 चला।
तो इसका मीनिंग क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म का, सॉरी यूनिफॉर्म को बता दूं, वो यहाँ पे भी वो 1 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट चला, यहाँ पे भी वो 1 किलोमीटर चला, और यहाँ पे भी 1 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट करा, उसने डिस्प्लेस करा अपने आप को। वो कैसे हो सके, वापिस जाकर उल्टा गया तो 1 किलोमीटर बैठा, वो वापिस गया अदरास्ट में 1 किलोमीटर बैठा, वो समथिंग हो सके कुछ। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप, वेलोसिटी ए से सी, वेलोसिटी सी से डी, और वेलोसिटी डी से बी, सबकी क्या होगी, सेम होगी 1 किलोमीटर पर आवर। निकालने की तो जरूरत नहीं होगी यहाँ पे, कि साफ साफ पता लग रहा है, यहाँ पे सी पॉइंट, यहाँ पे डी पॉइंट, ठीक है। आई होप अब अगर आप देखो तो हर एक वो इंटरवल ऑफ टाइम में, सब इंटरवल ऑफ टाइम वो सेम डिस्प्लेसमेंट चल रहा 1 किलोमीटर, तो ये क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। अब जब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, और यहाँ पे क्या कर दो, इसका सेकंड टाइप में नॉन यूनिफॉर्म कर दो, बस सिंपल, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं हुई होगा थोड़ा सा। अब ये समझो इसका मीनिंग क्या होगा। सेम एग्जांपल, अब की बार वो चला, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है 0 किलोमीटर, दूसरे में 4 किलोमीटर, और तीसरे में 6 किलोमीटर। तो क्या अब की बार आपको दिख रहा कि वो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट चल रहा, यस। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो वेलोसिटी है वो भी सबकी चेंज आ रही होगी। एक क्या है 0 किलोमीटर फर्स्ट वाले की, ए से सी के बीच की, फिर ये वाली सी से डी के बीच की 4 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी, फिर हमारी डी से बी के बीच की वापस कितनी आई, 6 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आपको पता लग रहा कि यहाँ से जो वेलोसिटी है वो चेंज कर दी, और इसी वेलोसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। क्या बोल रहे हैं हम, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जो हमारा लास्ट जो इसका थर्ड टाइप है वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बहुत ही सिंपल है, जैसे वहां पर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस की जगह पर क्या हो जाएगा वेलोसिटी में, बस डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा हर जगह पे। क्या हो जाएगा चेंज, डिस्प्लेसमेंट, वरना सब कंसेप्ट वही है, बस क्या हो जाएगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। अब देखो हमारा थर्ड टाइप लास्ट टाइप है जो हमारा इसका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग क्या हो यहाँ पे वो समझियो। एवरेज वेलोसिटी हो, सिंपल सिंपल अगर मैं फॉर्मूले वाइज समझाऊं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अब जरा समझियो। टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह आप ले सको फाइनल पोजीशन, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल जो टाइम लगा, टोटल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है, जो भी होगा हमारा। ये क्या हो, हमारी एवरेज वेलोसिटी, वही सेम एग्जांपल स्पीड वाला, कि हम उसमें क्या नाप रहे थे, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड, बस अब जब हम उसी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी देख रहे तो कितनी वेलोसिटी तक गए होगा पूरे रास्ते। मतलब हमने कोई, जैसे आप मेरे से कि आप वहां तक गए, आपने इतने किलोमीटर चला और इतनी डिस्टेंस, मैं आपको ये तो बताऊं नहीं, आपने पूछा कि आप बताओ कितनी वेलोसिटी पे गए होगे, मैं ये तो बताऊं नहीं कि मैंने भाई फर्स्ट 20 मिनट इतनी वेलोसिटी रखी, बाद के 20 मिनट इतनी, तो हम क्या कर ले, उसका एवरेज निकाल ले पूरी जर्नी का, मोस्टली हम इतनी उससे चले ही होंगे एवरेज एवरेज, तो क्या एवरेज वेलोसिटी हो। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जब हम सबसे पहले देखेंगे एस्केलेशन के बारे में, फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, इस वाले कंसेप्ट के क्वेश्चंस। अब देखो एस्केलेशन बहुत ईजी है, इसके सिर्फ 2 ही टाइप हम पढ़े हैं एस्केलेशन में, और एस्केलेशन वो भी बहुत ईजी टॉपिक। एस्केलेशन देखो, एस्केलेशन क्या हो, रेट ऑफ चेंज, किसका रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी आर कॉल्ड एस्केलेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर हम वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज कर दे तो क्या मिला हमें, क्या मिला ये हमें, एवरेज एस्केलेशन हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना, इसकी यूनिट जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी चीज, ये पॉजिटिव भी हो जा, इसकी वैल्यू 0 भी हो सके, नेगेटिव भी हो सके, बस। और ये क्या हो, एक वेक्टर क्वांटिटी हो, जैसे हमारी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो, ये बात लिख लो नोट्स में, वेक्टर क्वांटिटी हो वेलोसिटी की, ये भी क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो एस्केलेशन का समझने में कैसा होगा, आपने कभी कार या बाइक चलाई हो तो आप एकदम से उसमें स्पीड दो तो वो क्या हो, एकदम से झटका सा लगा उसमें, उसको बोलते हैं हम एस्केलेशन, एकदम से एस्केलेट करना, मतलब एकदम से वेलोसिटी बढ़ाना, मतलब वेलोसिटी पहले उसकी 0 थी और एकदम से आपने 10 किलोमीटर पर ले गई, तो क्या चेंज हुई ना वेलोसिटी, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ, तो वहां पे क्या डेवलप हो गया, एस्केलेशन डेवलप हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम, एस्केलेशन, ठीक है। अब इसके 2 टाइप हो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म में क्या हो,
एस्केलेशन हमेशा जीरो रहे, यूनिफॉर्म एस्केलेशन में। पर फर्स्ट टाइप अगर मैं देखूँ यूनिफॉर्म एस्केलेशन, वैसे ही समझ में आ जाएगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म एस्केलेशन में हम सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करें हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये तो सिंपल है यार, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया यूनिफॉर्म की डेफिनेशन से। तो यहाँ पे सॉरी, जो एस्केलेशन हो वो हमेशा जीरो, और नॉन यूनिफॉर्म में हमेशा जो एस्केलेशन हो वो कभी भी जीरो नहीं होता। और हमें इसे जो पढ़ा है ना, ये नॉन जीरो वाला, ये वाला केस पढ़ा हम 11th क्लास में, और जो ये यूनिफॉर्म वाला है वो हम अभी पढ़ेंगे जब हम मोशन की इक्वेशन डेराइव करेंगे जब। ठीक है, अब जब इसके देखें क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछ सके। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखवा यहाँ पे, फिर आप पे सोल्व करवाए जाके, उस तरीके से हम देखेंगे। अब यह वीडियो रोक रहा है, जिस समय यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, फिर उससे पढ़ेंगे, फिर उसको हम सोल्व करके देखेंगे अपने साथ साथ कैसे हम डील कर सके क्वेश्चन के साथ। अब जो देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब जब हम सोल्व करें क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये ऐसे पूछ सके, इसमें ही दोनों आगे पार्ट एवरेज स्पीड का भी, एवरेज वेलोसिटी का भी। देखो आप क्वेश्चन पढ़ो, एक बर्ड है और एक चिड़िया है जो यहाँ से ए पॉइंट से उड़नी स्टार्ट हुई, वो किधर तक गई, ऐसे चली किसी पॉइंट तक जो था 100 सेंटीमीटर तक। यहाँ पे इसने एक चीज गिवन दे दी, जो वो उड़ती गई ना उसकी स्पीड या वेलोसिटी इसने गिवन दे रखी, जो थी हमारी कितनी, 10 किलोमीटर। मतलब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें ए पार्ट के, तो यहाँ पे हमें स्पीड भी गिवन दे रखी है उस बर्ड की, जो थी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझिए अब जाओ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बी तक गई। अब जब पढ़ो, इट देन टर्न आउट, मतलब वापिस वो ऐसे घूम गई यहाँ से और वापिस चली 15 सेकंड तक। देखो अब ए से बी गई वो पहले, फिर वो बी से वापिस आने लगी ए की तरफ, बी से वापिस आई वो ए की तरफ, और वो अब की बात सुनो दीजिए, अब कि वो 15 सेकंड तक उड़ी कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से। और सबसे पहले पार्ट में हमें बताना एवरेज स्पीड। देखो सिंपल अगर हम सोल्व करना चाहे इस क्वेश्चन को, तो देखो हमें फर्स्ट पार्ट, इसके दो पार्ट हो गए क्वेश्चन के, 1 एंड 2। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना सबसे पहले टाइम, तो इसमें हम कैसे निकाल पाएंगे। देखो हमें डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम के इक्वल क्या देगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा टाइम क्या होगा यहाँ पर 100 अपॉन 10, तो यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड, मतलब हमारा T1 निकल गया इधर से। और अगर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा तो क्या होगा, D1 प्लस D2 अपॉन में T1 प्लस T2। इसका मीनिंग क्या हो, D1 डिस्टेंस ये है हमारी, T1 टाइम इसमें कितना लगा, D2 डिस्टेंस ये है हमारी, और उसका टाइम। देखो मैं डिस्टेंस क्या है हमारी 100 प्लस, अभी हमारी दूसरी डिस्टेंस नहीं पता, पर हमें टाइम पता लग गया दोनों। T1 हमारा टाइम था 10 और दूसरा था 15। अब जब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस 2। तो अगर हम सेकंड वाले केस में बात करें तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब की बार हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल किसके हो जाता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारी कितनी यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 15, जो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी। देखो 0 0 2 0 और 5 नहीं 3, क्या हो जाएगा 3। तो हमारा 300 मीटर वो चला होगा वापिस, तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस 2 भी निकल गई 300 मीटर। चलो हमें एक बात यहाँ पे पता लगी कि जो वो यहाँ पे आ गया 100 चला, और टाइम उसने कितना लिया, T1 जो टाइम था वो लिया उसने 10 सेकेंड। अब ये बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ पे जब वो वापिस चला तो उसने 300 मीटर कवर करा, अब की बार 300 मीटर डिस्टेंस। समझिए तो कैसे यूज होगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड यहाँ पे हमारी निकल गई 400 बाय कितना हो जाएगा हमारा 25, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकलेगा मीटर पर सेकंड में। अब जब समझो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेगा हम इसी केस की। अगर मैं इसको एवरेज वेलोसिटी में कर दूं कन्वर्ट, तो मुझे समझो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है जब हमें सब चीज पता कि अब इस कंसेप्ट को समझियो। यहाँ पे जब वो पहले तो फर्स्ट केस में क्या गया, ए से बी तक गया 100 मीटर, पर वो बी से इधर तक जब गया ना वो चला गया 300 मीटर, मतलब यहाँ पे 100 मीटर तो यहाँ पे इसका खत्म हो गया था। अब जो 200 मीटर यहाँ से आगे गया होगा, और टाइम भी उसने गिवन दे रखा था 15 सेकंड में गया हो। तो मुझे समझो हम इसे कैसे निकाल सके इस वेलोसिटी वाले को। हमें पता इनिशियल मतलब फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन, देखो मुझे समझो अपॉन में T1 वो T फाइनल माइनस T इनिशियल। देखो T फाइनल टाइम तो टोटली करना सिंपल है, T फाइनल क्या है
हमारा 15 + 10, वो 15 + 10 25, 25 ही होगा हमारा टाइम, तो क्योंकि फर्स्ट तो 0 ही था और टोटल टाइम उसने कितना चला 25 सेकेंड। डिस्टेंस देखो, फाइनल पोजीशन क्या है इसकी -200 मीटर, फाइनल यह है ना फाइनल पोजीशन। यहाँ पे 0 हो गया था, इधर कितना है -200 माइनस, समझियो इनिशियल पोजीशन क्या थी इसकी 0, यस या नो 0। अब सोल्व करो, देखो क्या होगा हमारा -200/25, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, देखो 45, 5 को डिवाइड करो 8, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा -8 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा, माइनस क्या शो कर रहा कि वो चला था पर वो अब की बार निगेटिव एक्स मतलब वापिस चला गया इधर फालतू, मतलब दूसरी साइड फालतू चला गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट टाइप। बस ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाओ उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लियो, ठीक है। अब जब हम इसका देखेंगे एक और टाइप का क्वेश्चन, मतलब और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बना सके वो एवरेज स्पीड व एवरेज वेलोसिटी से। अगर समझो सेकंड टाइप का क्वेश्चन, पहले मैं रब करूंगा, नोट करो, फिर उसके बाद हम इसे सोल्व करके देखें किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सके। देखो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे। अब जब मैं यहाँ पे इसके बाद अब जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा कुछ वर्कशीट के, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन हो गए जो हमारे हो गए किसके वर्कशीट के क्वेश्चन, जो आपको सोल्व करके देखने वर्कशीट 1। इसको मैं डिस्कस करूँ अपनी यूट्यूब वीडियो में, अलग से बनाऊंगा वर्कशीट के क्वेश्चन की। अब जब आपको स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और अभी साइड हो जाओ, स्क्रीन को क्वेश्चन आने लग रहे। सब क्वेश्चन आगे हो गए, आपको ये रोकना, क्वेश्चन लिखना और उन्हें सोल्व करके देखना, ठीक है। और आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करके मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।